जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त शिबू खान। आज हम बात करेंगे फतेहपुर जनपद की उस शख्सियत से जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, या यूं कहें महात्मा टिकैत के वायदों को, उद्देश्यों को जनपद फतेहपुर में साकार करते नजर आए। वैसे हम जिस युवा किसान नेता की हम बात करेंगे, इनका बैकग्राउंड फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के कुड़ारवर ग्राम पंचायत से है, जो वर्तमान में कसरेटा ग्राम के निवासी हैं। जान तो गए ही होंगे, हम बात कर रहे हैं युवा किसान नेता एवं वर्तमान में टिकैत गुट किसान यूनियन विवेक सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे कि युवाओं का किसान यूनियन जैसे संगठनों में क्यों क्रेज बढ़ता नजर आया है। आपके नेता राकेश टिकैत हमेशा से ही, या यूं कहें टिकैत घराने ने हमेशा से किसानों की एक लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई में कौन सी लड़ाई आपको पसंद आई है कि आपने किसान यूनियन जैसी संगठन में ज्वाइन करा? वैसे मैं बताया चलूं कि इनका बैकग्राउंड समाजवादी पार्टी से भी रहा है। हम इस पर तमाम तरीके से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि किसान यूनियन से ही क्यों लगाव जुड़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम चर्चा में। सबसे पहला सवाल, युवाओं का क्रेज, चूँकि आप युवा हैं और एक युवा नेता के रूप में जनपद में उभर रहे हैं, युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको महात्मा टिकैत के घराने वालों ने आपको दिया है, कैसा फील करते हैं? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि माननीय टिकैत जी द्वारा मुझको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मुझको उन्होंने देखा, मुलाकात हुई, परखा कि नहीं, ये युवा हमारे ज़िले की कमान देखने लायक है, युवाओं की कमान देखने लायक है, इसलिए मुझको युवा जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसमें आने का उद्देश्य ये है, कारण ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जब चुनाव आता है तो लंबे लंबे वादे करते हैं कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन कोई भी धरातल में काम नहीं करते हैं। हमारी ये यूनियन है, हमारा जो ये संगठन है, इसमें युवा हों, किसान हों, अपनी बात अधिकारियों से या अपनी जो भी मांगे हैं उसको मुखर होकर रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा ये हुआ कि युवा जो जुड़ रहे तेज़ी से, उसमें का मुख्य कारण ये है कि जो एमएसपी कानून है या तरह तरह की जो वसूली होती है या भ्रष्टाचार है, अगर हम जैसे युवा सामने आ करके या उस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो और ख़राब हो जाएगी। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इस संगठन से हम लोगों को पूरी तरह से कहा गया कि आप युवा होकर के आप भ्रष्टाचार को रोकें। फतेहपुर जनपद में अब तक भारतीय किसान यूनियन या यूं कहें टिकैत गुट में कितने सदस्य हैं जनपद में? इतनी समय हम लोगों के युवा, जो हमारी टीम है, युवा में करीब 25,000 हम लोगों ने संगठन बना लिया है। हमारा 12 ब्लॉक में संगठन बन गया, सिर्फ एक ब्लॉक में अभी संगठन है, क्योंकि अभी मुझको हालिया बने हुए दिसंबर में मैं बना हूँ। बनने के बाद मैंने बहुत ब्लॉक जा कर के गांव वाले भी नुक्कड़ सभाएं भी मैंने, जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से मैंने करीब 100 नुक्कड़ सभाएं कर चुका हूँ। अपनी ब्लॉक की मीटिंगों 2-3 दर्जन कर चुका हूँ। तो लगभग 12 ब्लॉक में मैं अपना संगठन बना चुका हूँ युवा का। तहसील के भी, तीनों तहसील के हमारा संगठन बन गया, तो युवा करीब 25,000 संगठन में हम लोग। फतेहपुर जनपद में किसानों से आप किन वादों और उद्देश्यों को लेकर के लोगों को अपने संगठन के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं? हम ये करते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारे सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 काले कानून थे, उसका हम लोगों ने विरोध किया, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। उसी सब पूरी वाकया को देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिली कि ये जो तानाशाही सरकार है ये किसी से नहीं झुकती है, लेकिन हमारा जो संगठन है उससे झुकती है और जो हम लोग अधिकार मांगते हैं उसको मानती है। पूरे तो नहीं मानती है, लेकिन आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि किसानों की हितैषी सरकार हो, एमएसपी लागू करे। जो मंडियों में व्यापारी जाते हैं, लिखित में तो कागजों में हो गया कि नहीं, शुल्क नहीं लगती है, लेकिन वहाँ जाओ तो व्यापारी लेता है। देखिए, जैसे छोटी सी बात है, अगर हम किसी किराने की दुकान में सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो हमको वो उधार नहीं देता है। सही।
हम किसी गाड़ी में या पार्ट्स लेने जाते हैं, किसी भी जगह जब हम जाते हैं तो किसानों को वो उधार नहीं देता। अगर देता है 2-1 दिन के लिए तो पूरे दबाव के साथ पैसे ले लेता है। किसानों का क्या होता है, जब किसानों की फसल कट जाती है तो व्यापारी आता है। एक नियम बन गया है कि हम आपसे गेहूं, धान, मक्का या जो भी फसल है आपको लेंगे, जब हम उसको ले जाके मंडी बेचेंगे, बेच के जब हमसे बड़े व्यापारियों से छोटे व्यापारी पैसे, तब वो हमको पैसा देंगे। तो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि जैसे हम जिस तरह जाते हैं नगद लेते हैं तो हमारी भी उस तरह नगद ली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगाया जाए। आपने अभी एक बात कही है कि ये सरकार जो है वर्तमान की तानाशाह है, और आप लोग ही अपने नारों में से एक तानाशाही भरा नारा यूज करते हैं, जो अधिकारी गुंडा है, हाथ में लाठी डंडा है या जूतों डंडा है। तो ये आपकी तानाशाही नहीं है? ये तानाशाही नहीं है। साथ में ये नारा आपने अधूरा बताया है, मैं पूरा नारा बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग कहते हैं जो अधिकारी गुंडा है, हाथ में लाठी डंडा है, लेकिन उसके साथ हम एक भी कहते हैं जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये नारा देते हैं। जो तानाशाह या उस तरह का गुंडे टाइप का होता है अधिकारी, जो किसानों से अभद्रता करता है, बात करता है, तो उससे हम लोग भी रोष दिखाते हैं। लेकिन अगर न्यायप्रिय है तो हमारा भाई है। तो वही बात हुई ना, आगे भी चलो पीछे भी चलो। तो उसमें ये मामला है कि कहीं ना कहीं जब कोई आदमी नहीं सुनता है तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा आपको कठोरता दिखानी पड़ती है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि किसानों के मुद्दों के साथ फतेहपुर चूँकि एक पिछड़ा जनपद है जहाँ हम आप रहते हैं, फतेहपुर को एक बार बुंदेलखंड राज्य क्षेत्र में शामिल करने या बुंदेलखंड में शामिल करने के लिए मुहिम चली थी, लेकिन आज ये आवाज़, चाहे वो किसान संगठन हो या अन्य संगठन द्वारा, कहीं ना कहीं ये बात दब गई है। आपका क्या स्टैंड है इस पे? क्या फतेहपुर को बुंदेलखंड में शामिल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हमारे फतेहपुर हमारा पिछड़ा ज़िला है, इसको बुंदेलखंड में शामिल होना चाहिए। हमारे बुंदेलखंड की जो राष्ट्र समिति बनी हुई है हमारे यहाँ खागा तहसील में या ज़िले में जो काम करती है, हम लोग जब भी होता है उनका समर्थन करते हैं, उनसे बात करते हैं, जो भी हमारे लायक होता है हम वो करते हैं। हम इसके पक्ष में हमारा संगठन है कि बुंदेलखंड में शामिल होना चाहिए और फतेहपुर के लिए शासन से विशेष पैकेज मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। फतेहपुर में किसानों के लिए आप कोई ऐसी 2 वारदात बताइए जिसमें आप लोगों ने किसानों के हित में उनका बेनिफिट दिलवाया। सबसे बड़ी वारदात है, हम लोगों ने जितने युवा हैं या हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, हम लोगों ने जब वो काम करना इसमें स्टार्ट किया तो दरअसल हमारे ज़िले में या हमारे तहसील में बहुत तरह की भूमाफिया एक गैंग पूरी स्टैंड थी। तो हम लोगों ने उस भूमाफिया गैंग का विरोध किया। वो क्या करते थे, सस्ती से सस्ती जो भी छोटे भाई बड़े भाई को लड़ा करके सस्ती से सस्ती ज़मीन ले लेते थे, फिर उसमें एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा करके फिर अपना पीछे से उस ज़मीन में कब्जा करते थे। हम लोगों ने सबसे बड़ा जो स्टैंड किया यूनियन के माध्यम से, जो गरीबों की ज़मीन कब्जाई जाए तो उसको हमने रोक लगाया। आज आप देख लीजिए खागा तहसील में अगर कहीं बात आती तो उसके विरोध में हम लोग खड़े होते हैं। बहुत सारी जगह में ऐसा देखा गया है कि हरा गमछा डाल के लोग खुद अराजकता फैलाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? ऐसे जो हरा अंगौछा डाल के या टोपी लगा के ऐसे जो लोग अराजकता खुद फैलाते हैं तो वो सच्चा किसान यूनियन का सिपाही नहीं है, वो नकली है। अगर इस तरह का हमारे संगठन में है तो आप बताएंगे, हम उसका निष्कासन करेंगे। फतेहपुर जनपद में एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने आप को राजनीतिक संगठन बताते हैं, किसान यूनियन से ही संबंधित। क्या लगता है, आपका वर्चस्व बड़ा है या उनका वर्चस्व? मैं किसी वर्चस्व की नहीं बात करता हूं, अपना उनका स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। वो अपने किसान की बात रखें, हम अपने किसान की बात रखते हैं। आपने किसानों को तो बांट दिया है ना? फिर नहीं, हमने नहीं बांटा, हमारा तो वही संगठन है। हम तो जिस तरह काम कर रहे थे महात्मा टिकायत के, हम लोग अनुयायी है, उन्हीं का बनाया हुआ संगठन है। हम लोग तो उसी तरह अलग, यहाँ पे मैं टोकूंगा, अलग तो वो हुए हैं। वो जिसका आप शब्द कह रहे हैं वो भी महात्मा टिकायत की ही फोटो लगाते हैं, पता है? फोटो लगाते हैं, लेकिन अलग वो लोग हुए ना। हमारी तो भारतीय किसान यूनियन उसी तरह है। 2022 में ये लोग खुद अलग हुए राजनीति से प्रेरित होकर के। वर्चस्व की मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, व्यक्तिगत अब वर्चस्व की लड़ाई दिख रही है। व्यक्तिगत वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं, उनको लड़ाई लड़नी तो लड़े, लेकिन हम किसान मुद्दे पे बने हैं, किसान मुद्दे पे रहेंगे। किसानों के अधिकार की, नौजवानों के अधिकार की, खेतिहर मजदूर की, गरीबों के अधिकार की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनका क्या स्टैंड है मैं नहीं जानता। अभी आपने एक शब्द यूज किया था, भूमाफिया। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी तो उन्होंने एक एंटी भूमाफिया पोर्टल चलाया था और उसमें कहा था कि जो भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई होगी, 40 दिन के अंदर जेल में भी होंगे। आज लगभग हर क्षेत्र में भूमाफियाओं की भीड़ सी देखी गई।
और जबकि वास्तविकता यह है कि भूमाफिया पोर्टल समाप्त कर दिया गया। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस कड़ी को? इसमें दरअसल ये है कि जो भी बातें या जो भी कागजी घोड़ा जो दौड़ता है लौ से, यहाँ फतेहपुर आते आते, खागा तहसील आते आते, गांव आते आते वो जो कागजी घोड़ा दौड़ता है वो थक के बैठ जाता है, गायब हो जाता है। वहाँ से बोल दिया जाता है कि हम भूमाफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, वो करें। दरअसल भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो ओरिजिनल भूमाफिया हैं, जो अपने आप को भूमाफिया बनते हैं, जो ज़मीनें कब्जा करके, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्या की जाती? कोई अगर गरीब धोखे से उसको जानकारी नहीं है, अगर किसी ज़मीन पे कोई बना ले रहा है एक आध दो कमरा, तो उसके लिए जिले का प्रशासन, तहसील का प्रशासन उसके लिए कार्रवाई करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन जो बड़े भूमाफिया हैं उनके लिए कोई तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। आज देश में आपने सुना होगा एक औरंगजेब की जंग छेड़ दी गई है। किसान यूनियन के नेता के रूप में आज जो माहौल बिगड़ा हुआ है या बिगड़ना सा वाला है, इसकी दूरदृष्टि क्या है आपकी नज़र में? मेरी दूरदृष्टि ये है कि जो आज के 400 साल पहले जो औरंगजेब थे जिन्होंने शासन किया, अब वो सब बातों को लेकर के, आज की बातें लेकर के क्या हमको देखना है दुनिया की नज़र से कि अमेरिका कहाँ जा रहा है, चाइना कहाँ जा रहा है, या अन्य जो विकसित जापान कहाँ जा रहे हैं, उनके क्या है, उनको हमको करना है। ना कि जो हमको पीछे 400 साल जाने, हमको 21वीं सदी में आकर के 21वीं सदी में क्या चल रहा है उसके बारे में हमको सोचना है। हम 400 साल 1600 ईस्वी में 17वीं ईस्वी में जा कर के हम लोग अपने आप को पीछे नहीं ले जा। मेरी नज़र में 21वीं सदी में आकर के हमको देश के और अपने ज़िले का और प्रदेश का विकास करना है। हमको पुरानी बातों में नहीं जाना। ये सब सिर्फ राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जिनको राजनीति करना है वो सिर्फ औरंगजेब, बाबर पुराने में जा रहे हैं। जिनको आगे विकास करना है वो अपने विकास की रफ्तार पकड़े, कैसे करना है उसके विचार। खागा तहसील क्षेत्र में जिस रास्ते से किसानों का आवागमन या यूँ कहें मंडी तक पहुँचने के जो संसाधन हैं, उनको चलने वाले जो रास्ते हैं पूरी तरीके से जीर्ण अवस्था में हैं। आप भी ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे आपके गांव के भी निकट ऐसी मार्ग हैं जो आज तक विकसित नहीं हो पाई हैं। इनको लेके भारतीय किसान यूनियन टिकैत की क्या रणनीति है? इसमें अभी हम लोगों ने कटोगन टूल प्लाजा है हमारे यहाँ, कटोगन टूल प्लाजा में हम लोगों ने टूल टैक्स का घेराव किया था। तो वहाँ संबंधित अधिकारी आए हुए थे। वहाँ किसानों की ज़मीनें जो रोड के किनारे छोटी छोटी गुमटियाँ उनको हटवाया गया था, तो हम लोग उसके विरोध में वहाँ किए। फिर उन लोगों को गुमटी रखवाई गए, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन को चेताया गया। उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर महीने भर में नवास्ता से खागा के लिए जो रोड बनी है पूरी जर्जर है, एक हमारी प्रेम नगर से कटोगन गांव के लिए पहुंचती है, उसमें वो भी पूरी तरह से हो गई है। और बहुत छोटी छोटी बातें, सबसे बड़ी बात है अपने ज़िले के दुर्भाग्य जो यहाँ के प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, ये लोग ज़मीन पे कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, अपने बंगले बनाते हैं, अपने लोगों को पैसा कमाते हैं। तो हमारा यूनियन का ये स्टैंड है कि अगर हम लोगों ने चेताया PWD को, जो जिन जिन संबंधित हैं, अगर इन 2 रोडें हैं मुख्य रोड, अगर इनमें काम नहीं लगेगा तो हम इस अप्रैल के बाद अगले महीने रणनीति बना के हम उस कार्यालय घेराव करेंगे। एक शब्द आपने सुना होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या कहना है इसमें? किसानों की आय तो सरकार कहती है, सरकार तो कह रही थी कि 2024 तक में किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, MSP लागू कर दी जाएगी। यही जो सरकार चल रही है, जब दूसरी दल की सरकार थी तो ये कहती थी हम आ जाएंगे, MSP लागू कर देंगे, दोगुनी किसानों की आय कर देंगे, लेकिन ज़मीन पे इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरकार सिर्फ व्यापारियों की है, व्यापारियों के बारे में सोचती है, उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती। MSP की हम लड़ाई हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिले जिले जा कर के अपनी मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं पूरे। जब हम लोग अपने देश के किसानों से एक राय होकर के एक बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार का मानना यह है कि अब तक सबसे ज़्यादा MSP देने वाली सरकार बनी है भाजपा, क्या कहेंगे इस पर? ये एकदम पूर्णतया बीजेपी पूर्णतया गलत बोल रही है, जो सरकार एकदम गलत बोल रही है। आप ज़मीन पे जाएं, हम किसान के बेटे हैं, किसानों में काम करते हैं। इस बार धान जो था ना मंडी में किसान ले रहा था, गांव में किसानों के धान पड़े थे। किसानों को औने पौने दाम में, क्योंकि किसान के पास पूंजी होती नहीं, उसको लड़की की शादी करनी है, जिससे दुकानदार से
बीज खाद लिया उसको पैसे देने हैं, ट्रैक्टर वाले को जुताई देनी है, तो वो बेचारा औने पौने दाम में बेचा है। सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। इस बार धान की सबसे बद से बदतर हालत थी, सरकार ने कुछ नहीं लिया। सरकार सिर्फ झूठ को पुलिंदा बनाती, सरकार ने कुछ नहीं किया। अन्य प्रांतों में किसान नेताओं द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उनके साथ उत्पीड़न तक भी हुआ है। आपने देखा भी होगा, अभी हाल फिलहाल की ही बात है। मैं युवा नेता, किसान नेता विवेक सिंह यादव से जानना चाहता हूं कि इस पे आपकी सोच क्या है। मैं सबसे पहले जो ये सरकार खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर में जो किसानों को डिटेन किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने 21 तारीख को जिलाधिकारी फतेहपुर को ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी कार्यालय का हम लोगों ने घेराव भी किया। हमने राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन भेजा। ये जो सरकार कर रही है, हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, चाहे आपका देहरादून हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, या छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, या आपका मध्य प्रदेश हो, सब जगह जा कर के किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जो किसानों को जेल में रखा गया है उनको छोड़ा जाए तत्काल, नहीं हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जिस दिन आह्वान हो जाएगा, जल्द से जल्द होगा, उस दिन हम जिले जिले तहसील तहसील घेराव करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को, या यूं कहें इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग जो ये गंदी राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति से हट करके आप शिक्षा की ओर ध्यान दें, अपने माता पिता की सेवा करें, आप पढ़ लिख करके समाज का काम करें, अच्छा काम करें। आप ये जो गंदी राजनीति चल रही, जैसे आपने अभी कहा कि औरंगजेब, बाबर या पुरानी इन सब बातों से छोड़ करके नई सोच और नई ऊर्जा के साथ हमारे संगठन में जो अधिकार की लड़ाई है उसको लड़ें। अपने जो उचित कर्तव्य हैं जिससे देश आगे जाए, उसमें सब लोग अग्रसर हो। मैं सभी युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ। तो ये थे युवा किसान नेता विवेक सिंह यादव, जिन्होंने परिचर्चा में बताया कि किस तरीके से युवाओं को देश हित में और किसानों के हित में आना चाहिए। वैसे देश में तमाम और भी चीज़ें हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तमाम तरीके के ऐसे आर्थिक संकट हैं जिस पे रोज़ आम आदमी दो चार होता है। लेकिन वर्तमान में, या यूं कहें देश में माहौल बिगाड़ने वाले भी चुनिंदा लोग जो पूरा माहौल बिगाड़े हुए हैं। ऐसे में युवाओं को, खास करके हर वर्ग के, हर समाज को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमें स्टैंड लेना चाहिए, ताकि किसी के बहकावे में, किसी भड़काने में हम अपने जातिवाद या उन्वाद को बढ़ावा ना दें। हमें अपने क्षेत्र में, अपने गांव घर समाज में, अपने क्षेत्र में समाज को डेवलप करने की बात करनी चाहिए। जिस तरीके से युवा किसान नेता ने बताया कि युवाओं की सोच होनी चाहिए रोजगार पर, युवाओं की सोच होनी चाहिए शिक्षा पर, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर से रोजगार जरूर हमारे हाथों में होगा। लेकिन उससे पहले सरकारों को भी चाहिए, क्योंकि सरकार उनके हाथों में है, देश का भविष्य सरकारों के हाथों में है। लेकिन लोकतंत्र में एक समय आता है जब हमको सरकार चुननी होती है। तो मैं देशवासियों से यही अपील करूंगा, जब भी चुनाव आए, जब भी आपको लोकतंत्र में बदलाव करने का मौका मिले, तो निश्चित तौर से जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद जैसी विसंगतियों से ऊपर उठ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग करते समय हमें निश्चित तौर से अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सोचना चाहिए, तभी ये देश विकसित बनेगा। किसी ने क्या खूब कहा था, भारत देश महान। भारत देश महान हमारे आपके सोच से, विचार से, हमारे आपके कार्यकलापों से ही भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसे ही कार्यक्रम, जहां पे हम बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं पर, देश की समस्याओं पर, युवाओं की समस्या पर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद।